नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए प्रैक्टिस करते हैं। हमारा चल रहा है पास्ट टेंस की सीरीज। कैसी पास्ट टेंस की सीरीज है? जो हमको वन बाय वन बताएगी कि हमको उसमें करना क्या है, फॉर्म्स कौन कौन से यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखिए, मैंने आपके लिए सब इतना लिख के रखा है। जब हमने शॉर्ट्स में भी देखा था तो पॉजिटिव सेंटेंस जब आते हैं तो क्या होता है? होल्ड। होल्ड इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, पकड़ना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। ठीक है। अब देखिए, I held first rank in a class। ठीक है। I held, held क्यों है? held क्या है? held is a second form, है ना। सेकेंड फॉर्म वर्ब का इसलिए लिया गया है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस जब भी पास्ट टेंस में हम बनाते हैं तब ही उसको यूज किया जाता है। किसे? वर्ब फॉर्म को। कौन सा? सेकेंड, है ना। दिखाई दे रहा है आपको? सेकेंड फॉर्म ये रहा, हेल्ड, है ना, इसलिए हेल्ड लिखा है। अब जैसे कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, ये सीरीज है, यही कंफ्यूजन होता है और यही कंफ्यूजन जब आप दूर कर लेंगे तब आप इस पार्ट पे आएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई हेल्ड फर्स्ट रैंक इन अ क्लास। देखिए, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, थर्ड फॉर्म ऑल्सो इज हेल्ड, है ना। अब बताएं, आई डिडंट होल्ड, फिर होल्ड आ गया, है ना, कंफ्यूजिंग। हेल्ड के बाद फिर होल्ड क्यों आएगा? कुछ बच्चों को लग सकता है। देखिए, आई डिडंट, ये जो डिडंट है ना, ये क्या है? पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। कल बताया था आपको मैंने, जब डिड है और डिडंट आ गया, डिड नॉट, डिड नॉट, है ना, यहीं से डिडंट बना। आई डिडंट होल्ड, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? नेगेटिव सेंटेंस में, और पॉजिटिव सेंटेंस में आई हेल्ड, सेकेंड फॉर्म। अब तो क्लियर है? करेक्ट, क्लियर हो ही गया। अब आप डिड को ध्यान रखेंगे और सिर्फ दो सेंटेंस की बात करेंगे। क्या? डिड, DID, डिड। डिड इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जब सिंपल में आए पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस में आए और जब नेगेटिव में आए तब दोनों का एक्सचेंज कैसे हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज हमारा डिड नॉट नकारात्मक नेगेटिव वाक्य में लग रहा है, और हेल्प सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज बी यूज इन ओनली पॉजिटिव या फिर सिंपल, दोनों एक ही बात है, पॉजिटिव सेंटेंस में लग रहा है। आई हेल्प फर्स्ट रैंक इन क्लास, है ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा। डिडंट, देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे, है ना। आई, यू, वी, दे डिडंट होल्ड, दे डिडंट कैच, आई हेल्ड, यू हेल्ड, दे हेल्ड, ही हेल्ड, शी हेल्ड। नेम डाल दीजिए, किसी का भी नेम डाल सकते हैं, गीता, शीला, मोहन, राहुल। राहुल held first rank in a class. Okay, that's why this is the great difference in between positive sentence of past tense and negative sentence of past tense with the helping verb of did not, didn't. Clear? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए रखा हुआ है अभी, फिर अब करते हैं बाद में। देखिए, पास्ट टेंस डिड हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके आगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डिडंट क्या था हमारा? नेगेटिव था ना, तो नॉट लगाते हैं तभी तो नेगेटिव बनता है ना, नकारात्मक। हाँ ना में बदल जाती है, मैं यह करती हूँ, मैं यह नहीं करती हूँ, ठीक है, तो ये नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं डिड। इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे? इसी हेल्पिंग वर्ब से, जो कि हमारी डिडंट है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में हमको कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वह अपने आप में वर्ब से पूरा हो जाता है ना। सो अब डिड पे वापस आ जाइए प्लीज। पास्ट टेंस में डिड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? हाउ टू मेक विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ डिड इन अ क्वेश्चन। कैसे? देखिए, हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज आगे आ जाएगी। ये क्या है ना, सब्जेक्ट के भी आगे जंप करके डिड यहाँ आ जाएगा। ओके, डिड सब्जेक्ट, यू, आई, यू, वी, दे, जो भी हो, डिड आगे आ जाएगा,
तब वर्ब फॉर्म फर्स्ट ही होगी, और ऑब्जेक्ट तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ बोलकर, लिख इसलिए नहीं रहे अभी क्योंकि हम वो उसको भी लेने वाले हैं। पहले सिंपल वे में देखते हैं, बताइए डिड यू सिंग वेल, बता दें डिड यू सिंग वेल, क्या आप अच्छा गाते थे? देखिए डिड यू क्या है, देख लीजिए सब्जेक्ट है, किसके बाद आया? डिड के बाद। इट मीन्स दिस इज द रूल ऑफ पास्ट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनेगा आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है वो आपके सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी, वरना पॉसिबल ही नहीं है कि इंट्रोगेटिव बन जाए। इंट्रोगेटिव है क्या? प्रश्नवाचक, ठीक है। अब देखिए डिड यू सिंग वेल, क्या आप अच्छा गाते थे, है ना। सिंग, सिंग है कौन सा फॉर्म है वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो फॉर्मूला याद कीजिए, प्लीज अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज रहता है, और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि सिंग, ये रहा, है ना। डिड यू सिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म वेल, और ये प्रश्नवाचक, है ना। क्या आप अच्छा गाते थे, जैसे क्या आया, आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे किया और आपका क्वेश्चन रेडी है। इसके साथ व्हाट, वेयर, हाउ ये सब लगेंगे, लेकिन वो सेगमेंट अलग है ना, इसके साथ नहीं आएगा वो, फिर कंफ्यूजिंग स्टेज पे हमको नहीं आना है, बिकॉज ऑफ जो ग्रामर में बहुत डिफिकल्ट है उसी को हम इसको यहाँ पर ज़्यादा जोर देकर ब्रेक और स्लो करके भी आपको बार बार बता रहे हैं, है ना। चलिए डिड यू सिंग वेल हो गया, और ये वर्ब क्या है, इंटरकनेक्ट कीजिए इसको, वर्ब है ये और फर्स्ट फॉर्म है, सिंग, सैंग, संग, ये रही, है ना। इसकी जगह अगर गो होती तो, जो हम बार बार बनाते हैं, जो बार बार क्वेश्चंस में डिफिकल्टी ले लेते हैं उनको एक बार और बता दें, गो एंड गॉन हमने बहुत बार बनाई है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म, है ना, गो एंड गॉन। डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, क्या आप वहां जाते थे? इस तरह जब आपको बात करना है तो आप क्या लगाएंगे? तो फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आके उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देती है। ओके, चलिए अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे डिड यू सिंग वेल, यस आई sang well at that time, सो अभी क्या है बताइए मुझे, अभी क्या है? फिर sang आ गया, अभी क्या है? डिड है क्या आगे? नहीं है, तो जब वो डिड आगे नहीं है तब आपको sang बोलना है। ये पॉजिटिव सेंटेंस आ गया फिर से, हाँ मैं अच्छा गाती थी या अच्छा गाता था उस टाइम पे, सो यस आई sang well। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बट आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब आप इसको बहुत अच्छे से ले पाएंगे। और प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे क्वेरी भी पूछ सकते हैं, आप पूछिए, गो एंड गॉन जैसे कुछ वर्ब्स लिखिए, फिर इसको पॉजिटिव सेंटेंस में क्रिएट करिए, फिर उसको डिड में और डिडंट में क्रिएट करिए, और फिर बोल कर भी देखिए। हम ये सब करने वाले हैं बट सेगमेंट्स में करेंगे, इसलिए पास्ट टेंस की सीरीज ही मैंने आपको प्रोवाइड की है। आई होप आपको आज के लिए इतना समझ में आया है। ओके, सो प्लीज़ कीप डूइंग हार्ड वर्क ऑलवेज। चलिए फिर मिलते हैं अगली सीरीज में।